और उत्तर प्रदेश की जेल से आज एक बड़ी खबर आई। अतीक अहमद के बेटे को नैनी जेल से झांसी शिफ्ट कर दिया गया है। इस दौरान उसका एक बयान बहुत चर्चा में है। आप ये रिपोर्ट भी देखिए। पिछले 3 साल से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को आखिर झांसी की जेल में शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? सूत्रों के मुताबिक नैनी जेल में अली अहमद की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली की बैरक से 4 महीने पहले नकदी मिली थी, जिसके बाद शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक डिप्टी जेलर और एक हेड वार्डन को निलंबित कर दिया था। इस घटना के बाद अली को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था। ये भी सामने आया कि अली से ऐसे कई लोग जेल में मिलने आते थे जिन पर जेल प्रशासन को शक था। यही नहीं, बीच में ये खबर भी आई थी कि अली ने अपने बैरक में एलईडी टीवी लगवाने की मांग की है। हालांकि जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए ऐसी सुविधा देने से इनकार कर दिया था। अली पर अपने ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री। और वो ना कहेंगे अपने होम डिस्ट्रिक्ट किस प्रकार से सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अली प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी है। इस केस में अतीक के बड़े बेटे मोहम्मद उमर को भी आरोपी बनाया गया है। उमर भी कई मुकदमों में पहले से ही लखनऊ जेल में बंद है। और अब खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां एक तस्वीर चिंताजनक है, अफसोसनाक है। माँ बाप ने एक बच्चे को पत्थरों के नीचे छोड़ दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया, देखिए इस रिपोर्ट। 3 दिन के नवजात को छोड़कर गए माँ बाप, पत्थरों से दबाकर छोड़ गए माँ बाप। जंगल में पत्थरों से दबा मिला बच्चा। शायद पत्थर भी पिघल गए इस नवजात का रोना सुनकर, और बच्चा इन पत्थरों के बीच सुरक्षित रहा। नहीं, निकाल दूंगा। तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है। घटना सिर्फ 7 दिन पुरानी है, और जिस बच्चे को आप देख रहे हैं वो तब सिर्फ 3 दिनों का है। जंगल से गुजर रहे गांव वालों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आवाज पत्थरों के नीचे से आ रही थी। पत्थरों को हटाया गया तो जो कुछ दिखा वो हैरान करने वाला था। बहुत गलत बात है यार। कितनी देर जीवित रहो बच्चा, एक हाथ दबो। गांव वालों ने किसी तरह बच्चे के शरीर से चिपटी चींटियों को हटाया, उसे ठंड से बचाने के लिए कपड़े से ढका और पुलिस को इसकी खबर दी। सबसे पहले हमने उसे प्राथमिक उपचार के लिए जो है स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। उसके बाद जो है शिशु को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था वहाँ से। और इसमें क्योंकि जो है माता पिता के द्वारा परित्याग किया गया था बच्चे का, तो इसमें जो है हमने 93 BNS की कायमी की थी। आखिर नवजात बच्चे को माँ बाप ने इस हाल में क्यों छोड़ा? वजह अजीब है। आरोप है कि चौथी संतान होने पर नौकरी जाने के डर से एक शिक्षक ने ये कदम उठाया। आरोपी पिता बबलू डांडोलिया के पहले से 3 बच्चे हैं। उसे डर था कि चौथी संतान होने पर सरकारी नियम के तहत नौकरी जा सकती है। बस यही कारण था कि पिता ने नाननवाड़ी गांव के जंगल में बच्चे को इस हाल में छोड़ दिया। शुक्र है कि बच्चा इन्फेक्शन से उबरते हुए अब सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अवैध धर्मांतरण को लेकर भी तमाम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आई है और साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने आई है, जहां पर अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। क्या मध्य प्रदेश में हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा है? क्या मदरसों में बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस पर सरकार से जवाब क्यों मांगा?
दरअसल एमपी में धर्मांतरण की एक गंभीर शिकायत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास पहुंची शिकायत के मुताबिक राज्य के 27 मदरसों में पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है। शिकायत में ये आरोप लगाया गया है कि एमपी के कई मदरसों में कथित तौर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इनमें मुरैना से लेकर अंबा तक के कई मदरसों पर हिंदू छात्रों को दाखिला देकर उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया गया है। एनएचआरसी ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लिया है और इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी इत्यादि क्षेत्रों में कई सारे लगभग 500 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिल होने की शिकायत मिली है और ये मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, ये भी पता चला है। शिकायतकर्ता ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि बच्चों को कुरान इत्यादि पढ़ा के इन हिंदू बच्चों को इस्लाम में धर्मांतरित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हमने इस शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। प्राइमा फेसाई हमारा ये मानना है कि हिंदू बच्चों का मदरसे में कोई काम नहीं है। मामला धर्मांतरण से जुड़ा है, लिहाजा इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी क्या कह रही है, जरा सुनिए। मदरसे के हिसाब से अगर कोई पढ़ाई हो रही है, उसमें हिंदू बच्चे हैं, तो ये शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? ये सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लव जिहाद पे कानून बना रही है, दूसरा धर्मांतरण पे बना रही है। तो ये मुरैना में अगर 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहा है शिक्षा विभाग? ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, केवल मीडिया के अंदर बात करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हिंदू संगठन तरह तरह की बातें उठ रहे हैं, अब एक्शन के रिएक्शन हो रहे हैं।